हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो RIMC या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या फिर सैनिक स्कूल या फिर ऐसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का सेशन मार्च 2025 पे बेस्ड होगा एंड मार्च का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो ज़ीरोधा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप शेयर्स ट्रेडिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसके जो फाउंडर हैं एंड CEO हैं जिनका नाम है नितिन कामत जी, इनको रिसेंटली EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है। इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फंक्शन करता है, उसे लॉन्च किया गया है गोल्डी सोलर सूरत प्लांट में, जो कि कोसंबा नाम के प्लेस गुजरात पे सिचुएटेड है। ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज फाइनेंशियल डेवलपमेंट स्टोरी फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। तो याद रखेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, जिन्होंने इशू किया है उनके बारे में। देन नासा जो है वो लॉन्च कर रहा है स्फेरिक्स नाम का एक टेलीस्कोप, ताकि वो पता लगा सके कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ था। अब बिग बैंग क्या है, तो आप लोगों ने एक बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी, जहाँ पे ये बताया गया था कि किस तरीके से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था एंड उसके लिए सुपरनोवा एंड सन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से ब्लास्ट हुआ था। तो उसके एग्जैक्ट बाद क्या हुआ था उसको स्टडी करने के लिए इस टेलीस्कोप को बनाया जा रहा है। देन इस टेलीस्कोप को जो है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। इसे बेसिकली लॉन्च किया गया है SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के मदद से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.4 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे जो कि गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी तक बनाया जाएगा उत्तराखंड स्टेट में, और इसको नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना के स्कीम के थ्रू इसे बनाया जा रहा है। तो इसके थ्रू गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक का आपका ट्रैवल आसान हो जाएगा। देन आप लोगों को चीता प्रोजेक्ट के बारे में तो पता ही है, जहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वहाँ से और भी प्लेसेस पे इसे फैलाया जा रहा है। तो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश था, वहाँ से लेकर इसको अब बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात एंड गांधी सागर सेंचुरी जो कि MP में है, वहाँ भी चीता को लोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट एक रिसेंट साइक्लोन आया है जिसका नाम है एल्फ्रेड, और इसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी तबाही मचाई है। तो रिसेंट साइक्लोन का नाम याद रखेंगे, क्या है, एल्फ्रेड है। RBI ने अपॉइंट किए हैं डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी जी को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये काम करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, जो कि RBI के अंदर ही आता है। रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक रेलवे बिल 2024 पारित किया है। इसके थ्रू रेलवे को बेटर वर्क करने के लिए इंडिपेंडेंस अवेलेबल करवाया जाएगा रेलवे बोर्ड को, और इसके लिए रेलवे का जो पुराना एक्ट था 1989 उसमें चेंजेस किए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने रिसेंटली अपना नया नाम रखा है और नाम कर दिया गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। इसके थ्रू वो अपना एक ब्रांडिंग चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव कर रहे हैं, ताकि वो लोग ये बता सके कि भाई हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्क करते हैं। रिसेंटली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, मैक्सिमम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में जाने का। कब? तो 2025 के ICC के चैंपियंस ट्रॉफी के समय।
यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम लोग शॉर्ट में जेपी नड्डा के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने रिसेंटली 2 नए गवर्नमेंट स्कीम्स को अनाउंस किया त्रिपुरा में, और ये दोनों ही स्कीम्स जो हैं वो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड होने वाले हैं। इसके थ्रू क्या होगा, इनका नाम है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इनके थ्रू क्या किया जाएगा कि जो स्वामी विवेकानंद मैदान है जहां इवेंट हुआ था, वहां पे इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंस बनाने के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है। नेक्स्ट थिंग, NHLML एंड IWAI ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके थ्रू एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा वाराणसी में। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होते हैं, ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो सामानों का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना आपके लिए आसान रहता है। एंड ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, NHLML, ये क्या है तो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, और IWAI क्या है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थिंग, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एंड मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर रामगुलम जी ने मॉरिशस के रेडू नाम के प्लेस पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया, जो बेसिकली क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि मॉरिशस के जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा IAS IPS के बारे में, उनको और मिनिस्ट्री के जितने भी अदर पर्सन्स होते हैं उनको ट्रेन करने में मदद करेगा। तो मतलब इंडिया जो है वो मॉरिशस की यहाँ पे मदद कर रहा है उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन करने में एंड रिलेटेड एस्पेक्ट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिनको मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, जिसको नाम दिया जाता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो मॉरिशस के इस हाईएस्ट सिविल ऑनर का नाम क्या है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलम जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट किया था। आप सभी ने कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बारे में सुना ही होगा। उनकी मदद से जो है वो स्काई के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया के 2 टेलीकॉम कंपनीज जिनको आप जानते हैं एयरटेल और रिलायंस के नाम से, बेसिकली रिलायंस जियो के नाम से आप इन्हें जानते हैं, इन दोनों ने ही इस स्पेसएक्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि इंडिया में भी इस तरीके का जो स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सर्विसेज हैं वो उपलब्ध करवाए जा सकें। रिसेंटली इंडियन एरोनॉटिकल एजेंसी IAA ने सक्सेसफुली भारत में बनाया गया अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है तेजस MK1 से, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर में इसे टेस्ट एंड ट्रायल किया गया है। इंडिया एंड बांग्लादेश ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है बंग सागर 2025। नाम याद करना आसान होगा, बंग सागर, बंग से बांग्लादेश कर लीजिएगा, सागर से पता चल जाएगा कि ये नेवी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन मेंबर ऑफ पीपल्स जो हैं, जिनके हेड जो थी अन्नपूर्णा देवी जी थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया 69th सेशन ऑफ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन पे, जहाँ पे इन्होंने डिस्कशंस किया कि किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, वुमेन्स राइट एंड एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, से रिलेटेड यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने लचित बोरपुकान पुलिस अकेडमी को असम के
देरगांव नाम के प्लेस पे इनॉग्रेट कर दिया है। ये इंडिया का टॉप पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है अगले 5 साल में। एंड इसी के साथ में असम के जो लचित बोरपुकान जी हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उनके नाम से इस अकेडमी को इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो लचित बोरपुकान जी जो हैं वो बहुत ही फेमस पर्सन के रूप में आते हैं, जो मुगल्स को इन्होंने डिफीट किया था। तो मुगल्स को असम में एंटर नहीं करने दिया गया था लचित बोरपुकान एंड उनकी टीम के द्वारा। नेक्स्ट थिंग, बात करते हैं इसरो के जो चेयरपर्सन है वी नारायण जी के बारे में। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया चंद्रयान 5 मिशन को, जिनके थ्रू यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई हम जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को कंप्लीट करेंगे। वहाँ की जो सरफेस है मून का, उसकी स्टडीज़ वगैरह को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हॉकी रिलेटेड टीम झारखंड की थी, जिन्होंने हॉकी रिलेटेड टीम ऑफ हरियाणा को डिफीट कर दिया 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में, जो कि ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो झारखंड ने हरियाणा को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में। इन दोनों के बीच में एक प्लेस है जिसका नाम है नगर्नो कराबाख प्लेस या रीजन कह सकते हैं आप। इनको लेकर इन दोनों ही कंट्रीज़ में कई बार क्लैशेस होते रहते हैं, कई बार इन दोनों के बीच में विवाद होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो उसे सुलझाने के लिए इन दोनों ने मिलकर एक पीस ट्रीटी कर ली है, ताकि इस प्लेस पे किसी भी टाइप का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, 10th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग जो था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया। ये बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से जो हाईली डेलीगेट्स होते हैं उनका एक मीटिंग होता है, और इस साल का थीम रखा गया कल चक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। काल चक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट इस साल का थीम रखा गया था। इंडिया की जो फाइनेंस एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए, जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बेसिक डिटेल्स आसानी से यहाँ पे रिसीव किया जा सकेगा। नेक्स्ट थिंग, इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को डिफीट कर दिया है बाय 6 विकेट, और इसी के थ्रू इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का ये ओपनिंग मैच हम लोग जीत चुके हैं। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी जी, इन्होंने रिसेंटली राजीव युवा विकासम योजना लॉन्च किया है, जिसके थ्रू रोजगार के लिए लोन उपलब्ध करवाए जाएंगे SC ST और बैकवर्ड कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को। महाराष्ट्र के जो CM हैं देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का एक भव्य मंदिर का इन्होंने अनावरण किया है भिवंडी नाम के प्लेस में। एंड ये छत्रपति शिवाजी महाराज का फर्स्ट ग्रैंड टेम्पल के रूप में इनॉग्रेट किया गया है। रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया 14th मीटिंग ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप को, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन काउंटर टेररिज्म, कि किस तरीके से हम टेररिज्म को रोकेंगे। न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे आसियान के जो मेंबर्स थे, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़ के जो लोग थे वो यहाँ पे उपलब्ध थे। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। रिसेंटली इंडिया ने एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। ईरान को हमने फाइनल में डिफीट किया था। असम के गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। वो लोग जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर रहे हैं। इंडिया के जो टेक जायंट थे रतन टाटा, उनके ऑनर में ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग,
किर्गिस्तान जो है वो 12th एडिशन ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के एक्सरसाइज जिसका नाम है खंजर 12 को लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने अनाउंस किया मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और इसी के साथ ये जो माधव नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। फॉर्मर सेंट्रल बैंक के पर्सन जो हैं मार्क कार्नी जो हैं वो 24th प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कनाडा के। ये लिबरल पार्टी से इलेक्शन जीत कर आए थे और ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो उनको रिप्लेस करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, एक प्रोजेक्ट हिफाजत को रिसेंटली पंजाब के सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बलजीत कौर ने स्टार्ट कर दिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस जहाँ कहीं भी हिंसा का शिकार हो रही हैं उन्हें बचाया जाए और उन्हें सेफ एनवायरनमेंट में रखा जा सके। इसके लिए उन्होंने एक 181 हेल्पलाइन नंबर को भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप इनसे मदद मांग सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं कि इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकेंगे। तो देखिए, नो स्मोकिंग डे कब बनाया जाता है, तो आंसर होगा 12 मार्च। चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के हैं जिन्होंने एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा केरला। केरला के पिनरी विजयन जी ने इस तरीके के साइबर सेंटर को ऑपरेट करने की मंजूरी दी थी। अभी हमने पढ़ा था गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में आ जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ मीडिया सेंटर टू मॉनिटर न्यूज़ कंटेंट, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। एक मीडिया सेंटर बनाएंगे जिनके थ्रू ऑनलाइन न्यूज़ को जो है वो मॉनिटर कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया एक्सटेंड करना नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का एक्सटेंशन कर दिया गया है। वो वर्तमान में 2025 में समाप्त होने वाला था पर अब 2028 तक ये काम करने वाला है। बेसिकली ये सफाई कर्मचारियों के लिए जो है उनके हक के लिए लड़ने का काम करता है, उनके लिए उनकी डिमांड्स को सुनना और जस्टिफाई करने का काम करता है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट, तो आंसर हो जाएगा असम गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक सैटेलाइट जिसका नाम है असम सैट को लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए इन स्पेस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू काम करता है उनके साथ कोलैबोरेशन किया गया है ताकि इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो IFA इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का ट्रैवल करने गए बेंगलुरु में, तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी। रिसेंटली विच बैंक हैज़ एक्सपैंडेड प्रोजेक्ट नमन जिसके थ्रू इंडियन आर्मी एंड CSC अकेडमीज के जो लोग हैं उनको उनका फंड इजीली अवेलेबल करवाना एंड ऑल वर्क किया जाएगा, तो बैंक का नाम है HDFC बैंक। When will India's first hydrogen train be launched on जिंद सोनीपत रूट, तो 31 मार्च के दिन जिंद सोनीपत रूट पे इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाले ट्रेन को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। Which Indian football player has recently made a comeback to national team? सो आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री जी जो बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है, ये वापस से टीम में कमबैक कर चुके हैं। रिसेंटली इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड रामसर अवार्ड फॉर जुडिशियस यूज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि का पर्याप्त इस्तेमाल करने के लिए किसे रामसर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, थर्ड एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग राइटर्स
को इंट्रोड्यूस किया है किसने? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट थिंग पूछा जा रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड तमिल सिंबल इन द प्लेस ऑफ रुपीज सिंबल इन द बजट। आपको पता है हर साल हर स्टेट गवर्नमेंट और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का एक बजट प्रेजेंट करती है। वहाँ पे तमिलनाडु ने रिसेंटली क्या कर दिया, इंडियन रुपीस के सिंबल को बदलकर तमिल सिंबल वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। which who has been ranked 5th in 7th annual World Air Quality Report of 2024, जिसको कि रिसेंटली PIB ने लॉन्च किया था। तो रिसेंटली PIB द्वारा लॉन्च किए गए इस रिपोर्ट में इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर देखने को मिला है। According to recently released SIPRI report, who has become the world's largest arm importer? SIPRI बेसिकली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने रिसर्च किया और बताया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट यूक्रेन कर रहा है वर्तमान में। Recently between which country and India exercise बंग सागर वर कंडक्टेड? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज बंग सागर जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? तो साउथ अफ्रीका में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? तो 21 मार्च के दिन हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम नाम के डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली बैन किया गया है ICC की तरफ से 2026 वर्ल्ड कप के लिए किन कंट्रीज को? तो देखिए लगभग रशिया, पाकिस्तान, कॉन्गो जैसे कंट्रीज को क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 22 मार्च के दिन वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑपरेट ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विथ सोलर एनर्जी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ये रिसेंट ऑर्डर निकाला था कि जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग्स होंगे वो कम्प्लीटली सोलर सिस्टम पे फंक्शन करेंगे। फिट इंडिया कार्निवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो न्यू दिल्ली में इसको जो है यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने इनॉग्रेट किया था। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ रडार विथ अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर? तो चाइना ने ऐसा एक रडार बनाया है और इसे इस्टेब्लिश किया है म्यांमार के बॉर्डर में, जिसके थ्रू वो 5000 किलोमीटर तक का रडार सिस्टम फंक्शन कर सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस? तो आंसर होगा गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च के दिन इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। मार्टर्स डे शहीद दिवस 23 मार्च के दिन यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि हमारे 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर जी को जो है वो ब्रिटिशर्स ने फांसी की सजा दी थी। इसके अलावा एक और मार्टर्स डे हम लोग बनाते हैं जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड होता है 30 जनवरी 30 जनवरी के दिन। चंद्रयान 5 मिशन के बारे में अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ था किस कंट्री के साथ मिलकर? तो भैया जापान के साथ मिलकर हम ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइपरलूप टनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो IIT मद्रास में इसे बनाया जा रहा है। ये लगभग 410 मीटर्स का होगा। रिसेंटली नासा और किस एजेंसी? तो स्पेसएक्स ने मिलकर मैन मिशन लॉन्च किया था ताकि स्पेस स्टेशन पे फंसे हुए जो लोग हैं उन्हें वापस धरती पे लाया जा सके।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जमुना लाल शर्मा अवार्ड? तो प्रसार भारती को जमुना लाल शर्मा अवार्ड दिया गया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल क्रिस्टोफर लग्जन, ये रिसेंटली इंडिया के टूर पे आए हुए हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? तो 24 मार्च के दिन वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को ये अवेयर किया जा सके कि टीबी जैसे डिजीज़ से आपको बचना क्यों है। बेसिकली इसी दिन रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि इस डिजीज़ को फैलाने वाला बैक्टीरिया है, उसे डिस्कवर कर लिया था। विच कंट्री विल होस्ट द 19th हाई लेवल पार्लियामेंट्री मीटिंग, जो कि OIC का होगा? तो इंडोनेशिया में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यूएसए ने रिसेंटली बैन कर दिया कितने कंट्रीज के सिटीजन को? तो 43 कंट्रीज के सिटीजन को यूएसए ने रिसेंटली बैन कर दिया है यूएसए में एंटर करने से पहले। Who has recently won the Best Player Award at the 7th Annual Hockey India Award Ceremony? तो आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह जी को ये अवार्ड दिया गया है। When is the World Consumer Right Day celebrated? तो आंसर होगा 15 मार्च के दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किनके नाम पे बदला जा रहा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर बदला जा रहा है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट हक? तो HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है ताकि एयरफोर्स के जो पर्सन हैं, पेंशनर्स हैं, जो सेवानिवृत्त लोग हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको टाइम टू टाइम जो है वो पेंशन वगैरह मिल सके। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 16 मार्च के दिन नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। Which country will conduct military exercise near चाबहार पोर्ट along with रशिया एंड ईरान? तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाबहार पोर्ट इंडिया की तरफ से ईरान में डेवलप किया गया एक पोर्ट है, तो वहाँ पे चाइना जो है वो रशिया और ईरान के साथ मिलकर एक डिफेंस एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया महिला समृद्धि योजना, जिसके थ्रू 2500 रुपये प्रति वुमेन को दिए जाएंगे? तो दिल्ली में इसे जो है वो लॉन्च किया गया है। एंड रिसेंटली दिल्ली की वुमेन CM कौन बनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड कॉर्पैट एंड बंग सागर? तो बांग्लादेश के साथ मिलकर हमने बंग सागर एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने फाउंडेशन रखा है माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस का, तो आंसर हो जाएगा नोएडा में इस कैंपस का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस रिसेंटली? तो आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने साहित्य महोत्सव 2025 को रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिटवीन 10 AM to 2 PM आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 7737653468। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।